हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आप लोगों को भी पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर जो 10 क्वेश्चंस जीके के आते हैं, उन क्वेश्चंस को लेके हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि दी हमें वो 10 क्वेश्चन कहाँ से करें। क्या हमें उसके लिए कोई अलग से टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़ेगी? क्या हमें कोई अलग से बुक रेफर करनी है? हर दिन हमें कितने घंटे जीके पढ़ना है? सो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जीके की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। लास्ट ईयर भी 2024 में मैंने स्टूडेंट्स का जीके खुद प्रिपेयर कराया था, पूरे मार्च और अप्रैल के मंथ में। सेम वे में इस ईयर भी मैं बच्चों को जीके कंप्लीटली खुद से प्रिपेयर कराने वाली हूँ, विदाउट एनी लोड्स ऑफ एफर्ट। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। मैं हर दिन छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए डालूंगी। हर दिन आपको 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। सिर्फ आपको इस वीडियो को इंटू 2 की स्पीड से देख लेना है। एंड ये मेरी आप लोगों से गारंटी, 2024 में मैंने जो लेटेस्टली सारी वीडियोस डाली थी, 1 लाख प्लस उन व्यूज आए थे उन वीडियोस पे। एंड बच्चों ने खुद कमेंट करके बताया था कि मैम, जितने क्वेश्चन आपने कराए थे ना, उससे बाहर एक भी जीके का क्वेश्चन नहीं आया था। मेरे पढ़ाए हुए जीके के क्वेश्चन बच्चों के 100% सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में भी, एज वेल एज एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आए थे। तो इस ईयर के बच्चों के लिए हेल्प क्यों नहीं करना? ऑफ कोर्स करना है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कोई जीके फैकल्टी नहीं हूँ। आई एम अ बायोलॉजी टीचर। नीट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं बायो पढ़ाती हूँ। बट स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए आई यूज टू फाइंड अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि प्रीवियस ईयर के क्या ट्रेंड है, लास्ट 5 ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स निकाल के मैंने अगेन ये सीरीज स्टार्ट कर दिया है। ये सीरीज तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आप लोगों का इस सीरीज में इंटरेस्ट बना रहे। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड अपने प्यारा प्यारा फीडबैक आप लोगों को जरूर देना है। सो इस सीरीज की आज फर्स्ट वीडियो एक बहुत प्यारे से स्लोगन के साथ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड स्लोगन है, लर्न एज इफ वी विल लिव फॉर एवर, लिव लाइक यू विल डाई टुमारो। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि भाई ऐसे सीखो कि तुम हमेशा जीवित रहोगे। मतलब कोई भी नई चीज जब आप एडेप्ट करने वाले हो, तो उसको ऐसे सीखो कि वो पूरी लाइफ आपके काम आएगी। और जियो ऐसे कि भाई क्या पता कल हम मर जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता ना भाई कल हमारे साथ क्या होने वाला है। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। तो अपना हर पल अच्छे से जियो। एंड जो आज सीख रहे हो उसको ये सोच के सीखो कि ये मुझे कल आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगा। अगर ये स्लोगन, एंड दिस इज द स्लोगन गिवन बाय महात्मा गांधी जी, ठीक है? तो ये स्लोगन मैं खुद अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ कि भाई जो है बस आज, आज जो सीख रहे हैं वो कल काम आएगा। तो मेरा फोकस है ज्यादा से ज्यादा सीखने पे और आज के टाइम को जितना हो सके एंजॉय करने पे। चलो फिर, बातें तो होती रहेंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है? अब क्वेश्चन देखते ही हमारे बच्चों के मन में आंसर आ गया होगा, है ना? कितने बच्चे हैं भाई जिनको आंसर पता लग गया कि यस मैम, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन आता है कि। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनको नहीं पता होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्वेश्चन करा रही हूँ, एक बार वीडियो देख लो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन याद करते चलना। एंड इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगी आप रिपीटिव वीडियोस देखो, वीडियो देखो, मेरे साथ साथ याद करो। ये क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, मिड अबाउट बायो के नेम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप के फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जाना, कुछ नहीं बोलूंगी कि भाई खरीदना है, मर्जी आपकी। फ्री मटेरियल में जाओ, आपको सारी चीजें वहीं पर मिल जाएंगी, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सेकेंड। एंड जितने मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ ना, सब बिल्कुल एग्जैक्टली 10 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। 2025 का एग्जाम देके आना, इसी वीडियो पे कमेंट करके छोड़ना एंड आके खुद कमेंट करके बताओगे यस मैम, आपने तो बिल्कुल सही बोला था। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड? भाई पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है? कैस्पियन सी, सुपीरियर, ह्यूरॉन या फिर विक्टोरिया? बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर। Tell me the correct answer. Yes, very good. The correct answer is Caspian Sea. सबसे लार्जेस्ट लेक है, याद हो गया?
लार्जेस्ट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कैस्पियन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लगानी पड़ेगी मैथ्स। अब बायो टीचर देखते हैं कितनी अच्छी मैथ्स कर पाता है। देखनी है मैथ्स आज बायो टीचर की। चलो भाई इतनी बुरी भी नहीं है वैसे मेरी मैथ्स, बट हाँ थोड़ी थोड़ी है। चलिए फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। भाई मिसिंग नंबर निकालना है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ, गलती मत निकालना मेरे सोल्यूशन में। वीडियो यहीं पे पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो। ठीक है, मैं आंसर बता दूंगी, फिर उसके बाद देखना आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। आपको ज्यादा मैथ्स आती है, एक बायो टीचर को ज्यादा मैथ्स आती है। चलिए फिर आप वीडियो पॉज करो, मैं तब तक अपना सोल्यूशन निकालती हूँ उसका, क्योंकि भाई मैंने पहले से नहीं सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, मैं भी आप लोगों के साथ ही कर रही हूँ। सो भाई 70 से 71 आ रहा है। पहले तो मैं सीक्वेंस को लिख लेती हूँ, आप प्लीज इस चीज को भी नोटिस करना कि मैं क्वेश्चन को कैसे कर रही हूँ। 81, 86, 70, 91, मैंने पहले पूरा का पूरा सीक्वेंस लिख लिया है यहाँ पे। 70 से 71 कैसे बन रहा है, +1 करके बन रहा है। 71 से 76 +5 करके बन रहा है। इधर भी +5 हो रहा है और इधर तो माइनस हो रहा है, सीक्वेंस नहीं बन रहा। 71 से 81 बन रहा है, +10 आ रहा है। ठीक है, 76 से 86 बन रहा है, +10 करके या बन रहा है। 81 से 91 बन रहा है, +10 करके। मतलब फिर से देखो, 71 से 81 10, ठीक है। 76 से 86, 81 से 91, तो 70 से नहीं, 70 से 76 यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर 70 आना चाहिए। दिस शुड बी 70, क्योंकि इस 70 से कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, इस 70 से, इस 70 से और इस 70 से, इनके बीच में कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। सो दिस शुड बी 70। 71 से 81, 76 से 86 और जी 76 से 86 हो गया, 81 से 91 हो गया। ये 70 बिना बात के आ रखे हैं बीच में। 70 से 80 मत कर देना यहाँ पे कि यहाँ पे 70 से 80 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो, मुझे पता है आपका 80 आ रहा होगा आंसर। अगर आपने यहाँ पे लेट सपोज 80 कर दिया, तो 80 से यहाँ पे 90 होना चाहिए ना। फिर अगर आप यहाँ से यहाँ भी सीक्वेंस डाल रहे हो, तो यहाँ से फिर यहाँ भी तो जाना चाहिए वो रूटीन। ठीक है, तभी तो एक पूरा का पूरा अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्यों बोल रहे हैं इसको, समझ में आया अब आंसर। तो आंसर वुड बी डी 70। बताओ कितने बच्चों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ। आई होप हो गया होगा। सीक्वेंस बनानी है सिर्फ और सिर्फ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। क्या है, प्रिकॉशन नहीं लोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सफाई नहीं करोगे तो बीमारी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ए, वेरी सिंपल। क्लीनलीनेस नहीं करो, क्योंकि प्रिकॉशन नहीं लोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लीनलीनेस नहीं, कुछ बच्चे गार्बेज भी लगा के आ सकते हैं, ट्रीटमेंट ये तो नहीं लगाएंगे, बट हाँ गार्बेज और डिसीज में कंफ्यूज हो सकते हो। बट ध्यान रखना, प्रिकॉशंस नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सफाई नहीं करोगे तो बीमारी हो जाएगी। ऐसे करना, ठीक है। चलिए फिर से मैथ्स वाला क्वेश्चन आ गया, करेंगे सॉल्व। चलिए फिर से वीडियो को पॉज करो यहीं पे एंड अगेन सॉल्व द क्वेश्चन। भाई क्या बना रहे हैं, फिगर्स बता रखी है 3 ABC। चलिए अब बीच में 27, 37, ये तो इजी सा लग रहा है। 27 + 10 37 एंड 47 है ना, बट और भी कुछ ना कुछ बनेगा। बाकी देखते हैं। चलो वन फिगर में क्या आ रहा है, 4 + 3 + 5 + 2 कितना हो रहा है, 5 4 3 8 8 और 2 14। ठीक है, नेक्स्ट में 6 + 5 + 2 + 3, 5 + 2 + 2 + 9। देखते हैं जरा, क्योंकि एक ही नहीं, हमें बिल्कुल श्योर होना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आनी है। तो क्या आएगा, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 5 और 2 10, 10 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 9। अरे सीक्वेंस बन रही है देखो, 2 2 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब 10 10 ऐड हो सकता है। यस, तो करेक्ट आंसर इज 47। बी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सीक्वेंस देखो इनमें भी बन रही है, आस पास साइड साइड वालों में बन रही है, बीच बीच में नहीं बन रही है, तो इसीलिए 47 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई कितनी मैथ्स कराएंगे, मैथ्स आएगी, ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन करा रहे हो ना ऐसे ही आता है क्वेश्चन। चलिए अब लगाते हैं हम अपनी मैथ्स। क्या बोल रहे हैं, ए और बी 2 इंसान हैं, उनकी इनकम है 3 और 2 रेशो में, उनका लेकिन खर्च कितना है 5 और 3 रेशो में। उनकी सेविंग है 1500,
बी की इनकम पूछे, भाई किसी की भी इनकम क्या होती है, इनकम इज इक्वल्स टू कितना आपने सेव किया प्लस आपका कितना खर्च हुआ, यही होती है नहीं होती है किसी की भी इनकम। इनकम इज व्हाट, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इनकम कितनी है, 302 है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं 503, हाँ मैं एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग निकालती हूँ। चलो इसको आपने तो वीडियो पॉज करके कर लिया होगा। एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग्स, वही तो वो एक्सपेंडिचर। इनकम एक एक की निकालेंगे, पहले ए की निकालो। ए का एक्सपेंडिचर कितना है 5, तो 5 इज इक्वल्स टू इनकम कितनी है, इनकम है 3, तो मैंने इनकम को एक्स कंसीडर कर लिया बिकॉज रेशियो में है, ठीक है। और माइनस सेविंग्स कितनी है 1500, ठीक है। बी का कितना है, बी का एक्सपेंडिचर 3 है, इनकम उसकी कम है 2x है, और सेविंग्स 1500। डिवाइड कर दो इनको, कैसे, नहीं डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, 5/3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1500। अब ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी ना, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख लो, इजी पड़ेगा आपके लिए। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नहीं करते, आप लोगों को तो ज्यादा पता होगा भाई। तो क्या आएगा, अब इसको इधर लिख रही हूँ मैं ऊपर साइड में, 5 2 जा 10, 10x माइनस 15 5 जा 7500 इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9x, दिख रहा है ना आप लोगों को, माइनस 15 3 जा 4500, ये आ गया। अब क्या करो, x वालों को इधर उठा लो, कैसे उठाओगे, 10x माइनस 9x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। 7500 माइनस 7500 माइनस 4500 कितना आएगा, दैट वुड बी यस दिस इज 3000। तो x मेरे पास 3000 आ गया। मुझे किसकी इनकम निकालनी है, b की इनकम, b की इनकम कितनी है 2x, सो x इज इक्वल्स 2x इज इक्वल्स टू 3000 इंटू 2, मतलब 6000 रुपए कमाता है हमारा b, c वुड बी द करेक्ट आंसर। आया समझ में, फिर से बता रही हूँ, इनकम 3x, एक्सपेंडिचर 5/3, 3/2, 5/2, और सेविंग 1500 है। तो मैंने क्या, इनकम कितनी होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर निकाल लिया, 5 एक्सपेंडिचर था किसका, ए का, ठीक है। इनकम कितनी थी 3x, और सेविंग कितनी थी, दोनों के बराबर, ईच लिखा हुआ ना 1500 1500, ठीक है। यहाँ पे 3 2x डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकाला, और यहाँ पे पुट करके 6000 निकाल दी। एक ही पूछते तो 3 मल्टीप्लाई कर देते, 9000 हो जाते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट निकालना है, निकालिए निकालिए निकालिए, सिंपल तरीका, 0 0 को इग्नोर कर दो, 245 इंटू 114 मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई करोगे, करो जरा, आप लोग भी करना भाई। सही कर रही हूँ ना मैं, नहीं मैम क्या सही कर रहे हो, वैल्यू ही गलत लिख दिया भाई, दिस इज 245, बताया भी नहीं आप लोगों ने। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 17 18, 219, निकालो। अरे 343 आ गया, 343 किसका स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट, 7 का क्यूब रूट है 343, 343 इज द 7 का क्यूब रूट, सही करा ना, हाँ। तो आंसर वुड बी, 0 इग्नोर किया था, 70 निकल गया, नहीं निकल गया फटाफट से, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पॉइंटेड फिगर, ये आ गया भाई, मेरे सामने एक फोटो है, चलो इस क्वेश्चन अच्छे से समझाती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैथ्यू टोल्ड हिज फ्रेंड शाम, मैथ्यू ने अपने दोस्त को बोला शाम को कि भाई ये जो सामने फोटो में लड़की है ना, इसके पापा इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी के अकेले बेटे हैं। तो फोटोग्राफ इज ऑफ होम, किसकी फोटोग्राफ है, किसकी फोटोग्राफ है भाई, मैथ्यू, मैथ्यू ने बोला हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, भाई मेरी मम्मी, मैथ्यू की मम्मी का ओनली बेटा, भाई मेरी मम्मी है तो इसका मतलब मैं सिंगल चाइल्ड हुई या नहीं हुई, और तो सामने कौन हुई, मैथ्यू की बेटी हुई या नहीं हुई, इसके फादर,
मैथ्यू ही तो हुआ, तो द फोटोग्राफ इज ऑफ हूम, मैथ्यू की डॉटर की। फिर से बता रही हूँ, ये जो सामने फोटो लगी हुई है ना, मैं मैथ्यू, लेट्स से बात, ये जो सामने फोटो लगी हुई है ना, इसके पापा मेरी मम्मी के अकेले बेटे हैं, मेरी मम्मी के अकेले बेटे तो मैं ही हूं ना, और इसके पापा मतलब ये मेरी बेटी है क्योंकि मैं इसका फादर, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, इजीली हो जाएगा, करके देखो फटाफट से। क्या है क्वेश्चन में, एंड यस एक यही क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको एज अ होमवर्क में करना है, ये होमवर्क में करना है। अब वीडियो पॉज करो, फिर से सॉल्व करो। क्या है, 2 4 13 41 106। अब एक और चीज प्लीज ध्यान रखना, ये जो ट्रिक्स मैं लगाती हूँ ना, यही ट्रिक सारे क्वेश्चंस में लगेंगी, मैक्सिमम क्वेश्चन में, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्व करने की ट्रिक आप सीख रहे हो। 2 से 4 आ रहा है, कैसे आएगा 2 से 4, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर है, लेकिन 4 का स्क्वायर 13 तो नहीं होता, तो यहाँ पे क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2, क्या बन रहा है 2। 4 से 13 कैसे आ रहा है, 1 का क्यूब 1 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे देखो मैं सीक्वेंस क्या लिख रही हूँ उसको ध्यान रखना। 4 से 13 कैसे आएगा भाई, 4 से 13 आएगा, हमारे पास 1 का क्यूब लिया था, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, नहीं 8 और 1 भाई, 1 प्लस 4, देखना जरा, ये देखो 1 का क्यूब 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब करोगे, यहाँ पे 4 का क्यूब करोगे, यहाँ पे 5 का क्यूब करोगे, ये सीक्वेंस लगानी है। सब में प्लस वन लगाना है, पहले सबका क्यूब रूट, सब में प्लस वन, और जिस वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हो उस वैल्यू को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर आएगा यहाँ पे, दैट इज 232। ठीक है, 232 वुड बी योर आंसर। सॉल्व करके देखना, 5 का क्यूब रूट 125 प्लस 1 प्लस 106, तो 5 और 6, 6 और 6 12, 4 242 आ रहा है, नहीं 232, यस। ठीक है, दिस वुड बी योर HW क्वेश्चन, ये आपका HW क्वेश्चन है। जिससे क्वेश्चन नहीं होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा का पूरा ट्रिक बताऊंगी, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर चाहिए कि ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूं, सो प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक करना एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर देना। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।